हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 5th की इंग्लिश की बुक का चैप्टर माय एल्डर ब्रदर। दिस इज़ अ स्टोरी बाय प्रेमचंद टाइटल्ड बड़े भाई साहब। द स्टोरी शोज़ दैट एक्सपीरियंस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज हार्ड वर्क। मतलब ये जो स्टोरी है वो प्रेमचंद की एक स्टोरी है, बड़े भाई साहब उससे इंस्पायर्ड है। और द स्टोरी ये जो स्टोरी है वो ये शो कर रही है कि एक्सपीरियंस उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्टोरी एंड इन दिस स्टोरी फर्स्ट सीन included a hostel room, two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. मतलब इस स्टोरी में जो पहला सीन है उसमें हम क्या देखेंगे कि दो भाई हैं जो कि हॉस्टल रूम में बैठे हुए हैं। एक भाई की एज 9 है और एक की एज 14 है और वो दोनों लोग कहाँ बैठे हुए हैं? एक स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं। एल्डर ब्रदर जो है उसको यहाँ पर भैया से इंट्रोड्यूस किया गया है। वो क्या कर रहे हैं? बुक को रीड कर रहे हैं। द यंगर वन जो छोटा भाई है उसको यहाँ पे मुन्ना से इंट्रोड्यूस किया गया है। वो क्या कर रहा है? बर्ड्स और एनिमल्स की ड्राइंग बना रहा है। नाउ कमिंग टू द स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल भैया सेज व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना। भैया ने बोला मुन्ना से कि तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना रिप्लाइड आई एम ड्राइंग। उसने बोला मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। फिर भैया ने बोला व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग। मतलब तुम पढ़ाई कब करोगे और सुबह तुम क्या कर रहे थे या तुम कहाँ थे? मुन्ना रिप्लाइड आई वॉज प्लेइंग। भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। मुन्ना ने बोला मैं सुबह खेल रहा था। और भैया आप ये बताइए कि आप इतने घंटों बुक्स को लेकर के कैसे बैठे रहते हैं, मतलब बुक्स के साथ में आप इतने घंटे कैसे बैठे रहते हैं? भैया रिप्लाइड दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। मतलब मैं अपनी एजुकेशन को बहुत ही स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। इफ़ द बेस इज़ स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। मतलब ये है कि जब हमारा बेस स्ट्रांग होगा तभी हमारी जो बिल्डिंग है वो बहुत अच्छे से खड़ी रह पाएगी। नाउ समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। मतलब वो ये बोल रहे हैं कभी कभी क्या होगा, अगर मैं अपना बेस स्ट्रांग नहीं रखूँगा तो मुझे 1 साल का कोई भी काम है हो सकता है मुझे उसको करने में 2 साल लग जाएं। ठीक? मुन्ना सेड भैया यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me। उसने बोला भैया आप मुझसे 5 years older हो, यानी आप मुझसे 5 years बड़े हो और मुझसे 3 classes आगे हो। I wondered why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters। इट मीन्स वो ये कह रहे हैं कि मैं ये देख करके वॉन्डर हूँ, यानी मुझे थोड़ा सा अचंभा होता है कि आप मुझसे बड़ी क्लास में हो, आप मुझसे ईयर में भी बड़े हो, तो फिर आप एक एक वर्ड को 20 टाइम्स क्यों लिखते हो, या एक सेंटेंस को 20 टाइम्स से भी ज़्यादा क्यों लिखते हैं, या फिर आप जो है वो पोएम्स को बार बार लिख करके क्यों लर्न करते हैं? भैया रिप्लाइड यू नो स्टडी इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। मतलब इंग्लिश जो है पढ़ना वो बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। मतलब इंग्लिश को प्रॉपरली पढ़ने और लिखने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ट्रेमेंडस एफर्ट का मतलब अधिक, ट्रेमेंडस का मतलब होता है अधिक, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। वो ये बोल रहे हैं लेकिन
जब तुम्हें मौका मिलता है, जब भी तुम्हें मौका मिलता है या चांस मिलता है तो तुम कहाँ चले जाते हो? मैदान में भाग जाते हो, वहाँ पे कंचे खेलते हो, पतंग उड़ाते हो और अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के फन करते हो, यानी हंसी मजाक करते हो। कांट यू सिट डाउन, क्या तुम यहाँ बैठ कर के पढ़ाई नहीं कर सकते हो? नाउ मुन्ना रिप्लाइड, ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? अब उसने बात को टर्न कर दिया और बोला कि भैया यहाँ पर विलेज में बहुत बड़ा मेला लगा है, शुड वी गो, क्या हम वहाँ चलें? भैया रिप्लाइड, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने मुझे कभी देखा है कि मैं किसी मेले में गया हूँ या फिर मैंने क्रिकेट मैच देखा हो या फिर हॉकी मैच देखा हो? आई डोंट गो नियर देम, मैं तो उनके पास तक नहीं जाता हूँ। आई प्रिफ़र टू स्टडी अ बुक, मैं बुक्स को पढ़ना प्रेफर करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, और मुझे एक ही क्लास में 2 साल से ज़्यादा रहना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, ठीक? बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, बट तुम्हें क्या है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम पूरे कई सालों तक तुम एक ही क्लास में रहो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, मतलब अगर तुम अपना पूरा समय खेलने में व्यस्त करोगे या वेस्ट करोगे तो तुम्हें लगता है कि तुम पास हो पाओगे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम क्या कर रहे हो? जो हमारे फादर हैं मेहनत से पैसा अर्न कर रहे हैं उसे वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग, अब जो सीन चल रहा है उसमें मुन्ना जो है वो रोने लगता है, ठीक है, बहुत तेज़ से रोने लगता है। सॉबिंग साउंड मतलब बहुत तेज़ से रोने लगता है। फिर मुन्ना बोला, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, मतलब वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया और उसको फील होने लगा कि वो यहाँ से भाग जाए और अपने घर वापस चला जाए, क्योंकि वो हॉस्टल में रह रहे होते हैं, है ना। नाउ भैया नाउ स्टॉप क्राइंग, भैया ने बोला अब अच्छा चुप हो जाओ और एक अच्छी सी स्माइल दो। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ जिसे तुम फॉलो करना तो तुम्हें तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। फिर उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया। हियर इज़ द टाइम टेबल। फर्स्ट शेड्यूल इज़ 6 AM वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 to 8 AM इंग्लिश पढ़ना है, 8 to 9 AM मैथ्स पढ़ना है, 9 to 9:30 AM हिस्ट्री पढ़नी है। उसके बाद स्कूल जाएंगे, स्कूल वहाँ से ऑफ होगा 3:30 पर, घर वापस आएंगे। 5 to 6 ग्रामर पढ़ेंगे, 6:30 to 7 इंग्लिश कंपोजिशन पढ़ेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे, उसके बाद 8 to 9 ट्रांसलेशन, देन 9 to 10 हिंदी पढ़ेंगे, फिर 10 to 11 अदर सब्जेक्ट्स एंड देन गो टू बेड। दिस इज़ योर टाइम टेबल। मुन्ना ने जब ये टाइम टेबल देखा तो ही रिप्लाइड, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, इसमें तो खेलने का समय ही नहीं दिया है तो मैं खेलूँगा कब, ठीक। तो भैया बोले, प्ले व्हाट इज़ द नीड मुन्ना, मतलब खेलने की क्या ज़रूरत है, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है टाइम टेबल में। मुन्ना बोला, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड द जेंटल ब्रीज, उसने बोला मुझे जो हरे हरे मैदान हैं वो बहुत पसंद हैं, वहाँ जो हवा चलती रहती है वो भी मुझे बहुत पसंद है, और मुझे फुटबॉल की तरह जंप करना अच्छा लगता है। आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतू टुटू साउंड्स, कबड्डी खेलना अच्छा लगता है, उसमें हुतू टुटू बोलते हैं ना, वही वो बोल रहा है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और जो वॉलीबॉल खेलना है वो भी उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि वो मैग्नेट की तरह उसे पुल कर रही है, यानी खींच रही है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, जब मैं फील्ड पे होता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, ठीक। तो सीन 1 में हमने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं। अब आ जाते हैं सीन 2। सीन 2 में क्या है, इनके फाइनल एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया एंड भैया ने बोला, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, भैया बोले मैं फिर से फेल हो गया। तो मुन्ना बोला, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, लेकिन जो मुन्ना था वो पास हो गया था और अपनी क्लास में उसने टॉप किया था। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब जो मुन्ना है वो तो पास होकर नेक्स्ट क्लास में पहुंच गया,
जो कि और उसके जो भैया थे वो 3 साल आगे थे। तो अब क्या हुआ, मुन्ना तो नेक्स्ट में पहुंच गया पर भैया उसी क्लास में थे, तो वो दोनों के बीच में 2 ईयर्स का डिफरेंस हो गया क्लासेस के बीच में। भैया ने बोला बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा अपने पे घमंड मत करना। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, अभी तुमने सिर्फ 1 क्लास पास की है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और तुम्हें लग रहा है कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल in a gully danda game you might get lucky and hit a goal, but that doesn't mean you have mastered the game। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे अगर गुल्ली डंडा का गेम आप खेल रहे हो, अगर एक बार आपका लक अच्छा था तो आपने हिट कर लिया गोल को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस गेम में मास्टर हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, मतलब तुम्हें अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, when you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes then you will understand the importance of hard work। मतलब उन्होंने बोला कि अभी जब तुम आगे स्टैंडर्ड में जाओगे और जब तुम्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी हायर क्लासेस में, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हार्ड वर्क की क्या इम्पोर्टेंस है। इन ज्योमेट्री, अब उन्होंने बताया कि ज्योमेट्री में क्या है, ज्योमेट्री में अगर ACB लिख दिया ABC की जगह तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ABC है तो ABC ही लिखना है। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है वो तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा, वो तुम्हारे मार्क्स ज़रूर काटेगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, और वो क्या चाहते हैं कि वर्ड बाय वर्ड टेक्स्ट बुक से तुम्हें लर्न करना है, और लर्न करने के लिए, वर्ड टू वर्ड लर्न करने के लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत होगी। ठीक है। मुन्ना ने रिप्लाई किया, ओ भाई साहब दिस इज़ स्केरी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। उसने बोला अरे बाप रे ये तो बहुत स्केरी है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं 9th क्लास में जाऊँगा। बट आई विल स्टिल कम्प्लीट माई डेज़ होमवर्क, बट मैंने जो अपना दिन का होमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया है, सो मतलब कंप्लीट कर लूँगा। आई विल, ठीक है, मतलब मैं अपने हर दिन का होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, ताकि मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट ना मिले। तो भैया ने बोला जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस, मतलब आज ही हम लोगों को बोला गया था कि हमें जो है वो एक शॉर्ट एसे लिखना है पंक्चुअलिटी टॉपिक पे 4 पेजेस का। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, इट्स ऑल्सो मिक्सड अप, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो 4 पेजेस में लिखी गई है उसके बाद भी वो छोटी है, क्या ये मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, इमेजिन कर सकते हो। मुन्ना ने बोला थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। ठीक है, मतलब उसने बोला कि चलो ठीक है, अब जो है इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स, अब ये जो टाइम था स्कूल का या फिर किसी और चीज़ का उससे मैं बच गया। नाउ सीन 3rd में आते हैं। 3rd सीन में है द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन, फिर से एक बार इन लोगों का रिजल्ट आया। एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड, फिर क्या हुआ, मुन्ना पास हो गया, भैया फेल्ड अगेन। भैया वॉज रियली अपसेट, मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, भैया फिर से अपसेट हो गए क्योंकि वो फिर से फेल हो गए थे, तो मुन्ना भी ये देख करके बहुत दुखी हो गया। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, अब जो भैया हैं वो मुन्ना के साथ बहुत जेंटल हो गए थे क्योंकि मुन्ना बार बार पास हो जा रहा था। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और इस वजह से मुन्ना जो है वो बहुत नॉटी हो गया था और फिर वो जितना पढ़ता था उससे भी कम कर दिया उसने पढ़ना। ठीक है, फिर मतलब ये सारी चीज़ें अब इस सीन में हम देखेंगे। मुन्ना टॉकिंग अलाउड तेज से बोला आई एम लकी आई कैन पास ईजली, मैं लकी हूँ कि मैं आराम से पास हो जाता हूँ, मतलब जितना मैं पढ़ता हूँ मैं उतने में ही पास हो जाता हूँ, मुझे बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल सकता हूँ और फ्लाइट उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग कैट्स, मतलब तब भी मैं बहुत ही केयरफुल रहता हूँ कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए देखें ना, वरना वो फिर मुझे स्कॉल्ड करेंगे यानी डांटेंगे।
फिर वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया। फिर एक दिन क्या हुआ, वो पतंग उड़ा रहा था, पतंग जो है वो बहुत स्लोली नीचे आ रही थी और मुन्ना जो है वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा था और सडनली क्या हुआ, वो एकदम अपने भैया के फेस टू फेस आ गया। ठीक है, मतलब एकदम आमने सामने आ गए दोनों लोग। भैया ने बोला, कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, मुन्ना का हैंड पकड़ा उन्होंने और बोला, Aren't you ashamed to be playing kites all day long? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम पूरा दिन पतंग उड़ाते रहते हो? Don't you realize that now you are in the 8th class? मतलब तुम्हें रियलाइज़ नहीं है, अब तुम 8th क्लास में हो and are not studying in a lower class, छोटी क्लासेस में नहीं हो अब तुम। If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे सिर्फ एक क्लास ही आगे रह गया हूँ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तो तुम गलत सोच रहे हो। I am 5 years older than you. भले मैं तुमसे एक क्लास आगे हूँ सिर्फ, लेकिन मैं तुमसे 5 years बड़ा हूँ and will always be, और वो मैं हमेशा रहूँगा। Understanding doesn't come only from reading books. Understanding जो है वो सिर्फ रीडिंग बुक्स से हमें नहीं मिलती है, सिर्फ किताबों से नहीं मिलती है। लुक एट माँ एंड बाबा, मतलब उसने बोला कि माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, माँ जो है वो कभी भी स्कूल नहीं गई हैं। बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास, बाबा सिर्फ 5th क्लास पास हैं। ठीक है, तो मुन्ना ने बोला, रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? मतलब उसने बोला, सच में ये सच है? तो भैया ने बोला, येस, देयर आर थाउजेंड्स थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। मतलब यहाँ मतलब हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो वो हम दोनों से ज़्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। मतलब हमें अगर पूरे वर्ल्ड की सच्चाई अगर जाननी है, अगर उसके बारे में हमें कुछ पढ़ना है, तो माँ और बाबा हमें बहुत अच्छे से बता सकते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। मतलब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माँ बाबा होते हैं, वो हमसे ज़्यादा ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अब उन्होंने बोला कि अगर मैं बीमार हो जाऊँ आज तो तुम क्या करोगे? तो मुन्ना बोलता है, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मतलब उसने बोला, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, पर मैं पापा को बताऊँगा, बाबा को बताऊँगा और वो तुरंत हॉस्टल आ जाएंगे। तो भैया बोले, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, बाबा जो हैं वो अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। सबसे पहले वो क्या करेंगे, देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से मैं बीमार हूँ, फिर वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन एस, और क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए। भैया, आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू, आप जो कह रहे हो वो सही है। ठीक है, फिर भैया ने मुन्ना को हक कर लिया। भैया ने बोला, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, भैया ने बोला, मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूँ और खेलना चाहता हूँ, लेकिन अगर बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, लेकिन अगर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे खेलने लगूँगा तो मैं तुम्हें कैसे देखूँगा, क्योंकि तुम मेरी क्या हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं खुद भी उसी में इन्वॉल्व हो जाऊँगा तो मैं तुम्हें कैसे देखूँगा। सो उन्होंने ये पूरी स्टोरी बताई कि हार्डवर्क तो ज़रूरी है ही, लेकिन एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। तो मैं तुमसे भले ही क्लास में एक ही स्टेप आगे हूँ, पर मेरे पास तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। ठीक इसी तरह हमारे पेरेंट्स जो हैं उनके पास भी हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, भले ही वो ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, जैसे उनकी माँ हैं वो स्कूल नहीं गई हैं, पर उनके जो पापा हैं उन्होंने 5th क्लास ही पढ़ा है, लेकिन तब भी उनके पास बच्चों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो पेरेंट्स हमेशा पेरेंट्स रहते हैं, उनके पास जो चीज़ें होती हैं, जो नॉलेज होती हैं, वो हमारे पास कभी नहीं होंगी, क्योंकि वो हमसे हमेशा से एक्सपीरियंस्ड ही रहेंगे और हम हमेशा उनसे सीखते ही रहेंगे। क्लियर? नाउ कमिंग टू न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज़ फाउंडेशन, उसका मतलब होता है सॉलिड बेस, मजबूत बेस,
शेड्यूल का मतलब टाइम टेबल, essay composition on any subject, idling without any purpose, lazy, idling का मतलब होता है बिना वजह, मतलब without any purpose, mastered मतलब एक्सपर्टाइज, आप किसी भी चीज़ में मास्टर हैं या एक्सपर्ट हैं। ओके, दिस इज़ द स्टोरी माई एल्डर ब्रदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।